नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। और आज हम लोग ये हमारे बिहार का जो जाति आधारित गणना 2022 का भाग 2 आज हम लोग इसको जानेंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, नजरी नक्शा आप लोगों ने बना लिया है। आप लोगों को बीते दिन जो है सो सभी तरह की किट भी, सामग्री जितनी मटेरियल्स थी सभी उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें आपको थैला भी दे दिया गया है। उसमें आपको है सो नजरी नक्शा बनाने का फॉर्म भी है और साथ में आपको वह बुकलेट दिया गया है, जिसमें है सो हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 को जानेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ। बिल्कुल दोस्तों, यह है सो भाग 1 सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और भाग 1 को देखेंगे जिसमें पहचान संबंधी विवरण की जानकारी यहाँ पर आपको दिया जाना है। आपका वार्ड क्या है, आपका है सो जिला क्या है, आपका प्रखंड क्या है, पंचायत क्या है, सभी यहाँ है सो आपको जानकारी दिया जाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वैशाली जिले से हूँ और प्रखंड हमारा भगवानपुर है और पंचायत मेरा मियां बैरो है, तो हम उसी के अनुसार इसको भरने का प्रयास करेंगे। आपके जो भी जिले हैं, प्रखंड है या फिर जो भी पंचायत है, वो सभी आप अपने हिसाब से भरेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये भाग 1 और हमारा है सो भाग 1 भाग 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले भाग 1 को देख लीजिएगा और यहाँ पर हम लोग आते हैं और भाग 1 को देखते हैं, जिसमें पहचान संबंधी विवरण को दिया गया है। जैसा कि मैं बताया, जिले का नाम है सो हमारा वैशाली है। आपका जो भी जिला है उस जिला के लिए जो कोड निर्धारित है आप उसको भरेंगे। तो यहाँ पर है सो जिला का नाम वैशाली और हमारे वैशाली का कोड दिया गया है 38। तो यहाँ पर 38 हो गया। फिर आ जाइए प्रखंड नगर निकाय का नाम। तो हमारा प्रखंड का नाम है भगवानपुर। बिल्कुल दोस्तों, तो भगवानपुर हम यहाँ पर लिखते हैं, भरते हैं इस फॉर्म में। और ये भगवानपुर हो गया हमारा। और इसका कोड जो हमारे यहाँ दिया गया है वो है 001। तो आपको भी यह कोड मिल चुका होगा। और पंचायत का नाम है मियां बैरो। बिल्कुल मियां बैरो। तो हम लोग है सो इसको भरते हैं। यहाँ पे मियां बैरो हो गया और हमारे मियां बैरो का कोड जो है सो वहां पे 13 है, अर्थात 13 है। तो 13 को देखिए हम लोग इस प्रकार से 0013 भरेंगे। यहाँ पे हो गया। अब आते हैं हम लोग वार्ड संख्या। अब यहाँ पर वार्ड जो प्रगणक हैं, जिनको वार्ड दिया गया है अपने क्षेत्र के लिए, वो लोग यहाँ पर वार्ड भरेंगे। लेकिन वार्ड में अगर ए, बी या सी कुछ भी दिया हुआ है तो वो ए, बी, सी नहीं भरेंगे। जो आपका वार्ड वहां पे दिया गया है वो वार्ड भरेंगे। तो जैसे मान लिया कि वार्ड दिया गया है 2, तो फिर 02। अब यहाँ पे जो वार्ड दिया गया है वही यहाँ संख्या भराएगा 0002। बिल्कुल दोस्तों, अब देखिए कंफ्यूजन आपको कहां होगा, ये गणना ब्लॉक या उप ब्लॉक नंबर में। तो गणना ब्लॉक हर एक स्थिति में आपका जो यहाँ पे वार्ड है उसके हिसाब से एक ही ब्लॉक आपका होगा 0001 यहाँ पर। इसलिए होगा कि आप जो है सो यहाँ पर वो आपको एक भाग जो है उस वार्ड का एक भाग आपको करना ही करना है। तो आप है सो ब्लॉक आपका 1 हो गया और उसका उप ब्लॉक। अब यहाँ सब बातें आती है, चूंकि आप यहाँ पर 2 नंबर कर रहे हैं तो 2 नंबर के लिए यहाँ पर है सो चूंकि इसका ए, बी, सी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वो वार्ड का जो है सो एक भाग आप कर रहे हैं, वह भी 2 जो पूर्ण अंकों में है, तो यहाँ कुछ नहीं भरा जाएगा। अगर 2A होता है तो फिर यहाँ 01 भरा जाएगा। 2A होने पर 01 भरा जाएगा। अगर केवल 2 रहेगा तो यह जो है सो कॉलम खाली रह जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये कॉलम खाली रह जाएगा 2 रहने पर, A नहीं रहने पर। और यदि ये हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 01। क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपका 2B होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 02। समझ गए यहाँ पे। अगर केवल 2 रहता है तो ये कुछ नहीं 001 और ये खाली रह जाएगा। अब चलिए नीचे का कॉलम है, क्योंकि हम पूरा यह प्रपत्र जो हमारा है सो मकान सूची का भाग 2 कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको भरेंगे। तो हम लोग आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा है भाग 2, जहां पर हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। भाग 2 में जिसके अंतर्गत हमको है सो भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार का संख्या, परिवार का क्रम संख्या, ये सभी चीजें हैं और वहां पर हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो मैं विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आपको यह बताने का प्रयास करता हूं। और चलिए हम आते हैं भाग 2 में। चलिए दोस्तों, हम लोग भाग 2 की तरफ चलते हैं और ये भाग 2 का फॉर्मेट है। और आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ मकान का यह है स्वरूप दिया हूं, जिससे कि आप स्पष्ट रूप से जान सकें
कि इसको हम लोग को क्या करना है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि इसमें जो है सो 10 कॉलम बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा भवन संख्या, तीसरा है सो मकान संख्या, और चौथा ये है सो जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है। पांचवा है परिवार संख्या, छठा है परिवार के मुखिया का नाम, सातवां है परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, आठवां है परिवार का क्रम संख्या, नौवां है दौरे की तिथि, और 10वां है हस्ताक्षर। तो ये 10 कॉलम है। हाँ, एक चीज जान लीजिए कि क्रम संख्या तो लगातार बढ़ता चला जाएगा, अर्थात 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। यह तो हम इसको पहले ही अंकित कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर ये 10 क्रम संख्या को मैं बताने का प्रयास यहाँ पर करूंगा। आपको एक चीज बता देते हैं कि भवन संख्या भी क्रमबद्ध है, सो बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। भले भवन रिपीट होगा लेकिन क्रम उसका है सो बढ़ने का रहेगा। उसी प्रकार से मकान संख्या भी है सो बढ़ने के क्रम में रहेगा, भले वह रिपीट होता चले, यह गौर करिएगा। अच्छा, ये जो है जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों इससे पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि ये हम लोग जो गणना करने जा रहे हैं वह आवासीय मकानों की गणना करने जा रहे हैं, और नंबर जो है सो आवासीय मकान पर ही डाले जाएंगे। तो ये है सो आवासीय है। फिर परिवार की संख्या, अर्थात ये जो परिवार है उसमें परिवार कितने एक है सो मकान में रहते हैं उनकी संख्या, उसका परिवार के मुखिया का नाम लिखना है हम लोग को, उनके सदस्यों को, और फिर है सो परिवार का क्रम संख्या क्या है। आपको उलझन बहुत सारी होती चली जा रही है। चलिए हम लोग करते जाते हैं, उलझने पूर्णतः इसमें समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आते हैं। पहला नंबर देखिएगा, ये पहला मकान है। यहाँ पर मकान में आप भवन है, पहला भवन है, और पहले भवन में मकान की संख्या भी आपको 1 है, परिवार भी 1 है। तो यह तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम भवन नंबर 1 देंगे। देखिए 1, मकान संख्या भी मेरा पहला है 1 देंगे। उद्देश्य क्या है? आवासीय। बिल्कुल दोस्तों, तो उद्देश्य मेरा आवासीय है। और फिर इसके बाद आएगी परिवार की संख्या। तो इस मकान में 1 परिवार है, तो परिवार की संख्या 1। परिवार के कुल परिवार के मुखिया का नाम क्या है? तो परिवार के मुखिया का नाम सुमित है। सुमित है, यहाँ ऊपर मैं लिख दिया हूं इसीलिए सुमित। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? मैं सुमित से पूछूंगा, वह बताएगा कि 5 मेरे परिवार में है, मैं 5 यहाँ अंकित कर दूंगा। परिवार का क्रम संख्या इस मकान में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो परिवार का क्रम संख्या हम जब आएंगे तो हम यहाँ मकान में चलेंगे, भवन में नहीं चलेंगे। तो इस मकान में कितने परिवार रहते हैं? तो 1 परिवार रहते हैं। दौरे की तिथि मैं मान लिया कि 9 तारीख को हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, तो 9/1/2023 ये हो गया आपको है सो भ्रमण का। और फिर ये मुखिया जो हमारे हैं, परिवार का मुखिया सुमित से हम यहाँ पर उनके हस्ताक्षर है सो करवा लेंगे। अब आते हैं हम भवन संख्या 2। भवन संख्या 2 में हम देख रहे हैं कि 2 कमरे हैं, परिवार 2 है। प से स्पष्ट है वहां पर कि परिवार, तो 2 परिवार भी हैं, 2 मुखिया दिख रहे हैं, 2 आपको कमरे भी हैं, और यह 2 नंबर भवन है। तो यहाँ पर आएंगे हम लोग भवन संख्या, इसमें आ रहे हैं तो देख रहे हैं 2 नंबर भवन है, तो यहाँ 2 अंकित करेंगे। अब मकान संख्या दोस्तों, यहाँ पर मकान संख्या जब 1 है तो अगले मकान की ओर, अब मकान इसमें कितने हैं? 1 और 2 मकान हैं। यहाँ 1 मकान था, यहाँ 2 मकान है, तो इसके बाद नेक्स्ट मकान हो जाएगा 2, अर्थात ये जो इस मकान में हम आ रहे हैं तो ये 2 नंबर हो गया। 2 इसलिए नहीं कि वहां 2 है सो कमरे हैं, 2 मकान यहाँ अलग अलग दिख रहे हैं इसलिए नहीं, ये दूसरा नंबर मकान आ गया। मैं आपको बोला हूं कि क्रमबद्ध मकानों की संख्या जो है सो बढ़ती चली जाएगी। तो ये 2 हो गया। यहां पर आवासीय, ये हो गया आवासीय, और परिवार की संख्या अर्थात इस मकान में अगर हम इसको x मकान नाम दे दें, इसको y नाम दे दें, तो यहाँ x मकान में जो है सो परिवार की संख्या 1 ही है, अर्थात सुबोध का परिवार है, तो 1 हो गया। अब यहाँ पर उसके मुखिया कौन हो गए? सुबोध हो गए, सुबोध हो गए। अब आ जाइए उसमें परिवार। सुबोध हमें बताता है कि हमारा जो यहाँ है 4 परिवार के साथ हम रहते हैं, तो ये 4 हो गया। अभी मेरे अंकों पर नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई कर नहीं रहा हूँ, इसलिए अंकों को हम सुधार ही लेते हैं, नहीं तो प्रश्न बहुत सारे बनते चले जाएंगे। तो ये 4 हो गया। और परिवार का क्रम संख्या, फिर आइएगा दोस्तों यहाँ पर ये x जो जिससे मैं निर्धारित किया था, x का ये मकान, x मकान में 1 ही परिवार रहता है, तो यहाँ 1 देंगे। दौरे का होगी हमारा 9/1/2023।
9/1/2023। अब आइए हम लोग आते हैं इस मकान में, तीसरा नंबर मकान। भवन तो वही रिपीट कर जाएगा क्योंकि भवन दूसरा नंबर ही है, अभी हम हैं उसी में। तो भवन 2 हो गया, लेकिन मकान संख्या क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। 1 2 3, अर्थात ये वाई वाला उद्देश्य वही है, आवासीय। अब आइए इस वाई वाले मकान में भी परिवार की संख्या कौन है, केवल सीमा का परिवार रहता है, अर्थात 1। तो यहां सीमा। अब देखिए यहां पर 1 क्यों हुआ, क्योंकि ये y में 1 रह रहा है, x में 1 रह रहा है, इसलिए परिवार की संख्या 1 ही है y में। तो यहाँ सीमा हो गए। सीमा से पूछा गया तो बोले कि 6 लोग मेरे यहाँ रहते हैं, मेरे परिवार में है। अब परिवार का क्रम संख्या, तो बिल्कुल y में जब एक परिवार है तो क्रम संख्या भी 1 ही हो जाएगा, और हो गया 9/1/2023। अब आज हम लोग आते हैं भवन संख्या 3 में, क्योंकि 2 हो गया तो अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया 2 हमारा, तो अब भवन संख्या हमारा 3 आ गया। अब भवन संख्या 3 में हम देख रहे हैं कि 3 कमरे हैं यहाँ पर, 3 अर्थात मकान है, मकान 3 है यहाँ पर, 1 2 3। और यहाँ पर मुखिया आप देख रहे होंगे, जबकि परिवार यहाँ पर 4 है। देखिए यहाँ पे परिवार की संख्या 4 है, अर्थात रमेश, धनेश, कमला, मोहन 4 परिवार रहते हैं। तो फिर जब यहाँ पर 3 है तो स्वाभाविक है कि कोई 2 परिवार एक ही मकान में रहता हो, अर्थात मकान और भवन को आप लोग अलग अलग संकेत यहाँ देंगे। भवन मीन्स ये पूरा पार्ट, मकान मीन्स ये अलग अलग मकान। तो अब यहाँ पर हम लोग आएंगे तो कहीं 2 जो है परिवार किसी एक मकान में रहते होंगे। माना कि यह जो है सो मकान, इसमें 2 परिवार रहते हैं, बाकी दोनों को सेपरेट है। रमेश और धनेश जो है सो इस पहले वाले मकान में रहते हैं, और बाकी है सो तो दोनों रहते हैं यहाँ पर, अर्थात रमेश प्लस र प्लस आपको है सो ध, ये दोनों इसी में रहते हैं। तो फिर हम अब आते हैं यहाँ पर 4 परिवार में। अब देखिए यहाँ पर मकान संख्या ये क्या हो जाएगा, फिर बढ़ेगा मकान संख्या, ये आ गया 4 यहाँ पर। फिर उसके बाद मकान संख्या आवासीय, आवासीय। अब यहां ध्यान दीजिएगा परिवार संख्या कितने इसमें रह रहे हैं, कितने रह रहे हैं, बिल्कुल आप सही हैं एकदम, उसमें 2 परिवार रह रहे हैं। बिल्कुल हम पहले ही कहें कि भवन में हम लोग परिवार को ले जाएंगे, हम लोग मकान में, तो इसमें रमेश और धनेश दोनों रह रहे हैं यहाँ पर, तो 2 परिवार इसमें रह रहे हैं। परिवार के मुखिया का नाम क्या है, रमेश। अब रमेश हमें बताते हैं कि यहाँ पर हम लोग 4 लोग रहते हैं, रमेश के परिवार में 4 लोग, हमने 4 अंकित कर दिया। रमेश का क्रम इसमें क्या आ गया, इस मकान में रमेश का क्रम पहला है और धनेश का क्रम दूसरा है, तो यहाँ पर हो गया 1 पहला क्रम रमेश का उस मकान में, और 9/1/2023। अब आ जाइए हम फिर से हम लोग आते हैं भवन संख्या 3 में ही, अब है सो धनेश को देखेंगे। तो ये भवन संख्या 3, मकान संख्या क्या है, ये 4 नंबर है, बिल्कुल दोस्तों, 1 2 3 और ये चौथा, तो चौथा रिपीट किया क्योंकि दोनों लोग उसमें रह रहे हैं, तो ये 4 यहाँ आ गया। फिर आ गया आवासीय, आवासीय हुआ। अब इस 4 नंबर में ऑलरेडी 2 परिवार रह रहे हैं, एक रमेश का एक धनेश का, इसीलिए यहाँ 2 लिखा है, क्योंकि उसका रमेश और धनेश दोनों इसी में रह रहे हैं, और इसके मुखिया कौन हो गए, धनेश, इसके मुखिया हो गए धनेश। अब धनेश बोलते हैं कि हमारा 5 परिवार है और रहता है, 5 हो गया। अब देखिए इस मकान में यह जो है सो धनेश का जो है दूसरा क्रम है, पहला क्रम कौन है, र और ध, तो यहाँ हो जाएगा उनका क्रम संख्या 2, परिवार का क्रम संख्या 2। क्यों हो गया, इस मकान में रमेश प्लस धनेश दोनों रह रहे हैं, तो पहला रमेश दूसरा धनेश। आइए 9/1/2023। अब दोस्तों आते हैं हम लोग ये भवन 3 में, यह पहला मकान हो गया। अब दूसरे मकान की ओर बढ़ते हैं, भवन क्या होगा, 3 ही हो जाएगा। दूसरे मकान में आइए, मकान संख्या क्या हो जाएगा, ये 5वां हो जाएगा। कैसे, 1 2 3 4 और ये 5वां हो गया आवासीय। हम बोले हैं कि मकान जो है सो क्रमबद्ध बढ़ता चलेगा, वहां परिवार चूंकि रिपीट किया इसलिए मकान संख्या भी रिपीट कर गया, अर्थात 4-4 किया, क्योंकि एक ही मकान में 2 परिवार रह रहे थे, आवासीय। अब इसमें कितने परिवार रह रहे हैं, एक ही परिवार, कमला, इसमें कमला, इसमें मोहन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 परिवार की संख्या 1, कमला, कमला, कमला बताइए, हम लोग 3 लोग हैं परिवार में, 3 हो गया।
अब उसके बाद परिवार का क्रम संख्या क्या हो जाएगा, एक है तो एक ही हो जाएगा। इस मकान में एक ही परिवार रह रहा है तो उसका एक हो जाएगा। यहाँ एक दो क्यों हुआ, क्योंकि और रमेश और धनेश दोनों थे, इसलिए एक दो हो गया। चलिए 9/1/2023 9/1/2023 ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इस मकान में। अभी तो हम लोग कमला का कर लिए ये वाला, अब ये मकान में आते हैं जो मोहन का है। क्या होगा, भवन संख्या 3। क्यों भवन संख्या 3, क्योंकि हम इसी भवन में भी काम कर रहे हैं। मकान संख्या क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा। ये 5वां था, ये छठा, तो मकान संख्या 6 आवासीय आवासीय हो गया। अब इसमें परिवार संख्या कितना हो गया, इसमें एक ही परिवार है, इसलिए परिवार संख्या 1। कौन है उसका मुखिया, मोहन है, मोहन हो गया। अब देखिए इसमें वो बताते हैं मोहन के हम लोग 5 आदमी हैं, परिवार के सदस्यों की संख्या 5। क्रम संख्या क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि इस मकान में मात्र मोहन का ही परिवार रहता है और मकान को केंद्रित करके चलना है। और ये जो हुआ 9/1/2023। अब आइए हम लोग, ये कंप्लीट हो गया 3 नंबर भवन। 4 नंबर भवन की ओर बढ़ते हैं और भवन संख्या 4 में आते हैं। अब दोस्तों यहाँ भवन में हम देखते हैं कि यहाँ 3 कमरे हैं, 3 मकान है, लेकिन परिवार एक है। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो जो है सो परिवार है वही मकान यहाँ पर मान लिया जाएगा। एक ये जो है सो जामुन एक मकान में रह रहे हैं और भवन संख्या 4, तो यहाँ पर छठा नंबर क्या हो जाएगा, 7। अब 7 में क्या है, आवासीय। ऐसा नहीं कि उसको 3 अलग अलग है तो उसको हम लोग अलग बताएंगे, नहीं। आवासीय परिवार का संख्या कितना है, एक परिवार केवल रहता है, कौन, जामुन। तो ये हो गया 1, उसके मुखिया कौन होगा, जामुन। और उसमें वह जामुन बताया कि मतलब 4 लोग हैं, 4 लोग हो गया। अब इस पूरे मकान में एक जो है सो रह रहा है परिवार, तो एक क्रम संख्या हो गया 9/1/2023। साइंस सभी से कराएंगे, कोई खाली नहीं रहेगा ये कॉलम। अब आते हैं हम लोग मकान संख्या भवन संख्या 5 की ओर। भवन संख्या 5 दोस्तों, यहाँ भवन संख्या 5 आप देख रहे हैं, एक मकान का बना हुआ है यहाँ पर, और उसमें 2 परिवार रह रहे हैं। अब देखते हैं परिवार 2, राम और श्याम रह रहे हैं। अब देखिए ये क्या होगा, अब भवन संख्या क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 5 में ये मकान संख्या क्या हो गया, ये तो 7 हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या हो जाएगा, 8वां, तो ये हो जाएगा मकान संख्या 8। ये क्या हो गया, आवासीय, ये हो गया आवासीय। अब इसमें कितना परिवार रह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 परिवार, एक मकान 2 परिवार, तो क्या हो जाएगा, परिवार की संख्या इस मकान में 2, किसमें, 8 नंबर में, भवन संख्या 5 में 2 परिवार रह रहा है। पहला परिवार कौन है, मुखिया राम, ये हो गया राम। बोला कि हम लोग 3 लोग हैं यहाँ, चलिए अच्छी बात है, 3 लोग हैं यहाँ पे। अब ये जो है इनका क्रम संख्या इस मकान में क्या हो जाएगा, जब 2 परिवार रह रहे हैं तो क्रम संख्या 1 में राम आ गए, तो हो गया 1/9/1/2023। 9/1/2023। अब आते हैं हम लोग इनको श्याम की तरफ, और यह भी जो कौन भवन है, 5वां है। मकान कौन होगा, रिपीट हो जाएगा, क्योंकि एक ही मकान है, मकान एक ही है, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ 8 हो जाएगा। आवासीय, ये हो जाएगा आवासीय। और इसमें परिवार कितने रह रहे हैं, इसमें तो 2 परिवार रह रहे हैं, तो 2 हो गया। कौन है मुखिया, श्याम है, और परिवार की संख्या श्याम ने बताया कि 5 लोग हैं हम लोग, 5 हो गया। अब इनका क्रम क्या हो जाएगा, यही ध्यान दीजिएगा, क्रम क्या हो जाएगा, राम एक है, श्याम है से दूसरा, क्योंकि एक ही मकान है इसमें, इस वजह से राम और श्याम दूसरा। और 9/1/2023। समझ में आया। चलिए हम लोग एक बार फिर से इसको देख लें, क्योंकि आप थोड़ा सा फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो उसके लिए एक बार देखिए। यहाँ पर भवन संख्या 1 2 3 4 और 5। भवन संख्या 1 में मकान एक ही है, भवन मकान 2 स्वरूप, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ही मकान है, उसमें एक ही परिवार रहता है, ठीक है। भवन संख्या 2 में जो है सो 2 मकान है,
और 2 परिवार रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। भवन संख्या 3 में 3 मकान है लेकिन उसमें 4 परिवार रहता है। यहाँ देखिएगा 4 परिवार रहता है। अब रमेश और धनेश इस पहले वाले मकान में रहते हैं, दूसरे मकान में कमला और तीसरे में मोहन। चौथा में आ जाइए, 3 कमरे हैं, यहाँ पर 3 कमरे हैं अर्थात मकान है भवन संख्या 4 में, लेकिन परिवार एक ही रहता है जामू। यहाँ पे 5वां में आप देख लीजिए, एक 5वां भवन में एक ही मकान है लेकिन उसमें 2 परिवार रहते हैं, राम श्याम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आइए, पहला में 1 नंबर भवन संख्या को उतारे। यहाँ पर चूंकि मकान संख्या पहला था हमारा इसलिए 1 हो गया। यहाँ पर है सो आवासीय है, ठीक है। यहाँ पर परिवार की संख्या, तो इसमें कितने परिवार है? 1 परिवार, तो परिवार की संख्या 1। यहाँ पर परिवार का मुखिया का नाम है सुमित, फिर ये आ गया सुमित। परिवार में कुल सुमित ने बताया कि 5 मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार का क्रम संख्या 1 इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक ही परिवार है। अब आते हैं हम लोग 9/1/2023 का दौरा है सभी। आते हैं हम लोग भवन संख्या 2 में। भवन संख्या 2 लिखे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद इसमें जो है सो कितने ये है सो आपको मकान है, तो इसमें आप देख रहे हैं 1 और 2 मकान है, ठीक है। और उसमें है सो आपको आवासीय है। परिवार की संख्या प्रत्येक यहाँ पर ये अलग वाले में 1 परिवार, और उसके बाद उसका मुखिया कौन है? सुबोध। ये देखिए सुबोध, और उसके बाद वो बताते हैं कि 4 मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनका क्रम संख्या 1, क्योंकि इस मकान में वह अकेले रह रहे हैं। अब आ जाइए तीसरे नंबर में हम आते हैं। भवन संख्या 2 ही है और उसमें तीसरा मकान है, तीसरा मकान है आवासीय है, और उसमें परिवार की संख्या 1 ही इसमें रह रही है। कौन? सीमा का परिवार 1 हो गया। सीमा मुखिया हो गई, बताइए 6 है मेरा संख्या, और उसमें क्रम संख्या 1 इसलिए हुआ क्योंकि वह इस मकान में अकेले रह रहे थे। अब आते हैं हम लोग भवन संख्या 3 की ओर, और भवन संख्या 2 के बाद 3 आ गया। आप देख सकते हैं क्रमबद्ध 1 2 रिपीट किया लेकिन 3 आ गया, 3 रिपीट किया लेकिन 4 आ गया, 4 के बाद फिर 5 रिपीट कर रहा है लेकिन बढ़ने का क्रम है। उसी तरीके से यहां से देख सकते हैं मकान 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 बढ़ने का क्रम है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं भवन संख्या 3 की ओर है। तो भवन संख्या 3 का यह पहला है, और इसमें जो है सो 4 परिवार रह रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों 4 इसलिए हुआ कि आप देख सकते हैं कि परिवार 4 रह रहे हैं भवन में, आपको है सो 4 परिवार रह रहे हैं। ये भवन संख्या 3 में आपको है सो 4 परिवार रह रहे हैं। भवन संख्या 3 में आपको जो है सो 4 परिवार यहां रह रहे हैं, ठीक है। और यहां पर जो है सो थोड़ा सा यहां रुकेंगे हम लोग, सॉरी हमारे बोलने में भूल हो रहा था इसीलिए हम आपको रोक दिए। यहां मकान संख्या है, तो भवन संख्या 3 में जो है सो मकान संख्या 4, ठीक है। यहां मकान संख्या 4 हो गया, और उसके बाद ये आवासीय है, और इसमें परिवार संख्या जो है सो 2 है। क्लियर है? परिवार संख्या 2 है यहाँ पे। उसके मुखिया जो है सो रमेश हैं, और उसमें जो है सो रमेश बताते हैं कि मेरे 4 परिवार हैं। उनका क्रम जो है सो पहला इसलिए है कि इस कमरे में रमेश पहले हो गए। 9 तारीख का दौरा है। फिर आते हैं हम लोग तीसरे भवन में, आपको दूसरे जो व्यक्ति हैं अर्थात धनेश, तो ये जो है सो चौथा नंबर इनका अभी भी है, अर्थात मकान संख्या 1 2 3 और चौथा मकान संख्या 4 आवासीय, और इसमें 2 परिवार रह रहे हैं, रमेश और धनेश, इसलिए 2 लिखाया। धनेश मुखिया हैं, और धनेश बताते हैं 5 मेरे परिवार के सदस्य, इनका क्रम दूसरा आ गया क्योंकि रमेश पहला और आपको धनेश दूसरा, इसलिए दूसरा क्रम आ गया 9 10 का। अब फिर हम इसी तीसरे भवन में आते हैं। इस मकान में मकान का क्रम संख्या बदल जाएगा, अर्थात 5वां मकान हो जाएगा ये आवासीय। 1 परिवार रह रहे हैं अर्थात कमला मुखिया हैं, और वो बताती हैं 3 लोग हम लोग रह रहे हैं, और चूंकि अकेले रह रहे हैं उस मकान में, इस मकान में, इसलिए 1 हो गया। 9 का दौरा। फिर आते हैं हम लोग इस मकान में, मकान का संख्या है सो बदलेगा, मोहन है इसके, तो मकान का संख्या आपको बदल गया, 6 नंबर हो गया। भवन तो ही रह जाएगा क्योंकि 3 नंबर ही भवन है, ये 6 नंबर आ गया इसमें, और 6 नंबर में आवासीय 1 परिवार ही रह रहा है, मोहन 1 हो गया। मोहन इनके जो है सो मुखिया हो गया। मोहन बताया कि 5 परिवार के सदस्य हम हैं लेकिन अकेले रह रहे हैं, इसलिए 1 परिवार मोहन का भी हो गया। अब हम आते हैं चौथे नंबर भवन की ओर। चौथा भवन जो हमारा ये है, और यह क्रम छठा के बाद 7वां आ जाएगा। ये 3 अलग अलग मकान हैं
लेकिन परिवार एक रहता है, इसको हम लोग एक यूनिट ही मानेंगे यहाँ पर कि एक ही यह जो है सो मकान है। तो 7 नंबर हो गया यहाँ पे आवासीय है, परिवार एक रह रहा है, जामुन का परिवार, तो 1 हो गया परिवार संख्या, जामुन मुखिया हो गया, वो बताए कि 4 लोग हम लोग रहते हैं, जो कि अकेले हैं तो परिवार का क्रम संख्या 1 हो गया। 9 23 हो गया। अब आते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आते हैं हम लोग भवन संख्या 5 में। तो 5वां को देखिएगा, ये भवन संख्या, इसमें जो है सो 8वां नंबर क्रम से आ गया, 7 के बाद 8वां, ये अकेला भवन भी अकेला, एक मकान, तो 8वां आवासीय। इसमें 2 परिवार रह रहे हैं, राम और श्याम, इसलिए यहाँ लिखा है 2 परिवार संख्या। राम हो गए उसके मुखिया, और राम बोले कि 3 लोग हैं, क्रम के स्थान पर राम का पहला नंबर आता है, तो इसलिए राम 1 हो गए, और 9 1 23। दूसरे अब श्याम की ओर बढ़ते हैं, भवन संख्या 5 ही है, इसलिए 5 हुआ, 8वां ही नंबर यह मकान है, इसलिए रिपीट 8 कर गया। आवासीय, वहां पे 2 यहाँ परिवार रह रहे हैं, इसमें तो 2 रिपीट हो गया। श्याम हो गए, 5 लोग बताते हैं कि 5 लोग रहते हैं, क्रम संख्या में पहला राम और दूसरा श्याम, इसमें, इसलिए 2 नंबर में आया दूसरा क्रम संख्या में। 9 1 30, सभी में दस्तखत हम लोग करवा लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और बहुत सारे समाधान को लेकर मैं इसके अगले वीडियो को लेकर आ रहा हूं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।